हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं भाई ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का ये जो एग्ज़ाम है वो अगस्त सितंबर में आपका होने वाला है। तो उसके लिए अब यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। तो मैं एक रिवीजन क्लासेस चला रहा हूँ जिसमें आज ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर्कल में यदि कोई भी रेखा वो बीच जाती है तो छेदक रेखा कहा जाता है। स्पर्श करके जाती है स्पर्श रेखा कहा जाता है। और ये स्पर्श बिंदु होता है, हमेशा याद रखो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री को बनाता है। ठीक है। यदि सेंटर पे बना एंगल परिधि पर बने एंगल का डबल होता है, जैसे सेंटर पर यदि परिधि पर ये एंगल जो है थीटा बना है, तो ये जो हमेशा याद रखो जो एंगल आपका जो सेंटर पे होगा वो 2 थीटा हुआ। ठीक है, 2 थीटा हुआ। ठीक है, यदि ये 30 डिग्री का तो ये क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। यदि किसी वृत्त की 2 ज्वाएं अंदर वृत्त के अंदर या बढ़ाने पर बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, हमेशा याद रखो यदि किसी वृत्त की जो ज्वाएं हैं, आपको पता है ये वृत्त है, इसके 2 ज्वाएं हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी और ये ई है, तो ये बढ़ाने पर व्यक्त करती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। जैसे इसमें ए ई ये और ई बी इसका मल्टीप्लाई, ए ई और ए बी का मल्टीप्लाई सी ई और डी ई का मल्टीप्लाई बराबर होगा। ठीक है, ठीक समझ गए। वृत्त है, वृत्त के बाहर ये आपकी मिल रही हैं कटिंग ई ए पूरी और ई बी का मल्टीप्लाई, ई ए और ई बी, ई डी और पूरी ई सी का मल्टीप्लिकेशन जो है बराबर होता है। समझ गए। हमेशा याद रखो इसमें जो भी ये स्पर्श रेखा है, जैसे पी टी है, इसका स्क्वायर होता है, पी टी का स्क्वायर होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। पी टी का स्क्वायर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने कर रखी हैं, मैं इतना डीपली नहीं बता रहा कि भाई आपको ये सोचोगी आप इस चीज़ से। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ये चीज़ें आपको आती हैं, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ मैं। आप देखोगे यदि ए ई, ठीक है, ए ई कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, जैसे ये थीटा है, ये थीटा है, ए ई जो है वो बी ए सी का समद्विभाजक है, तब क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ए बी मल्टीप्लाई ए सी प्लस में डी ई मल्टीप्लाई पूरी बड़ी ए ई, डी ई मल्टीप्लाई पूरी बड़ी ए ई। इसमें क्या है, वो ए ई स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा याद रखो जो ए ई का स्क्वायर होता है वो हमेशा याद रखो ए बी मल्टीप्लाई ए सी साइड वाली प्लस में डी ई छोटी मल्टीप्लाई पूरी बड़ी ई, तो क्या होता है, ए ई के स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा याद रखो यदि स्पर्श रेखा है, इसके एक तरफ बनने वाला कोण इसके किसी भी बनने वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे जैसे यदि ए है, ए है, ए है, ये तीनों ए हैं। ठीक है, यदि इसमें ये आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो बी जो परिमाप है इसका पूरा त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप होगा वो ए और ए 2a के बराबर होगा। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर कहते हैं, जैसे चतुर्भुज के अंदर वृत्त बनाया गया है तो अपोजिट साइड का जो सम हो बराबर होगा। जैसे ए बी और सी डी का ए बी प्लस में सी डी और बी सी प्लस में ए डी जो है वो बराबर होगा। ठीक है, 2 वृत्त हैं, बीच में काट रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, पी ए क्या वो समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, और ऊंचाई जो है वो ए सी है इसकी, तो ऊंचाई क्या होगी, √3/2a, √3/2 रेडियस। और जो जीवा की लंबाई जो पूरी होगी वो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3r। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 गुणा में ए सी। ए सी आपकी कौन सी है, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 वृत्त हैं, आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी डी स्क्वायर, मतलब कि जो डिस्टेंस है इसका डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट में हमेशा याद रखो डी स्क्वायर इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस का निशान लगेंगे आर प्लस में आर का स्क्वायर और अंडररूट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस के होंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में डी स्क्वायर इसका स्क्वायर में से माइनस होगा, ब्रैकेट में आर बड़ी आर और छोटी आर, मतलब कि इस वाले त्रिभुज की रेडियस और इस वाले त्रिभुज की रेडियस से घटा हुआ। ठीक है, प्लस होगा। यदि 2 सर्कल बाहर स्पर्श कर रहे हैं तो इनकी जो ये होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो होगी 2 इंटू R1 या R2 कर सकते हैं, या R छोटी आर स्मॉल आर। ठीक है, बड़ी आर कर सकते हैं। 2 वृत्तों के जो अधिकतम न्यूनतम उपनिट स्पर्श रेखाएं होती हैं, हमेशा याद रखो जब वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करेंगे तो मिनिमम भी 2 बनेंगी, मैक्सिमम भी 2 बनेंगी। ठीक है,
ना तो स्पर्श करे ना प्रतिच्छेद करे, जैसे ना प्रतिच्छेद करे तो इसमें कोई भी बनेगी और इसमें बनेगी 4। ना स्पर्श करे ना प्रतिच्छेद, मतलब कि ऐसे हो सकता है और ऐसे हो सकता है, एक भी नहीं बन रही, इसमें क्या बनेगी 4, 1 2 3 और 4। एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो सिर्फ एक बनेगी, नहीं भाई एक नहीं, एक बनेगी मिनिमम, मतलब कि मिनिमम कितनी बनेगी 1, और मैक्सिमम कितनी बनेगी बाह्य स्पर्श करें तो 1 2 और 3। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज पे आते हैं भाई। चक्रीय चतुर्भुज में ए बी सी डी, मतलब कि ये थीटा है कोण ए प्लस सी, कोण ए प्लस सी जो है वो बी प्लस डी के बराबर होता है। साइकिल चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसमें 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे हैं, हमेशा याद रखो ये बन रहे हैं हमेशा ये ए पी क्यू यदि थीटा है तो ये जो है इस तरफ वाला जो है ए डी बी जो होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 और ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ना कि आपको रिवीजन कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ना कि आपको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट वो लिख रहा हूँ। ये थीटा है तो ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 और ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, त्रिभुज केंद्र भाई, अंत केंद्र भाई हमेशा याद रखो, अंत केंद्र होता है यदि ये आई है, ये दोनों अंत केंद्र मतलब कि समान रूप से काट रहे हैं तो ये होगा 90 प्लस इसका आधा। ठीक है, परिकेंद्र में यदि थीटा तो ये 2 थीटा होगा, अंत केंद्र में 90 प्लस थीटा बाई 2 और परिकेंद्र में 2 थीटा होगा। इसकी जो रेडियस होती है वो ए बी सी, मतलब कि तीनों साइडों का मल्टीप्लाई 4 डेल्टा। ठीक है, केंद्रक सेंट्रोइड क्या होता है हमेशा, सेंट्रोइड ए जी और जो जी डी को है 2:1 में काटता है, माध्यमिका को 2:1 में काटता है, ए जी रेशो जी डी 2:1। ठीक है, आगे बातें करते हैं। अंत कोणों का योग हमेशा याद रखो n-2 × 180 होता है। बहुभुज कोई भी पॉलिनोमियल है, अंत कोण का योग n-2 × 180 डिग्री होता है, n-2 × 180 डिग्री होता है। प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो 360 बटे में जितनी साइड हैं उससे भाग दे देंगे, 360 बटे n सम ऑफ साइड। विकर्णों का योग जिसे n × n-3/2, n × n-3/2। परिधि जो होती है वो कितनी साइडें हैं और एक साइड का कितने मल्टीप्लाई है, मतलब कि जितनी साइड है उसका मल्टीप्लाई। निमित्त जो बहुभुज का क्षेत्र होता है वो होता है na² मल्टीप्लाई कोट 180/n थीटा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो na² मल्टीप्लाई कोट 180/n जितनी साइडें हैं। अंत कोण का योग n-2 × 180। प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 बटे में जितनी साइडें हैं उसको भाग देंगे। विकर्णों की संख्या इंपॉर्टेंट है, n × n-3/2 होता है। परिधि जो पेरीमीटर होता है वो n मल्टीप्लाई a जितनी साइड है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। निम्न बहुभुज का क्षेत्रफल na² कोट 180/n। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है a बाई साइन a, b बाई साइन b और c बाई साइन c बराबर होंगे। 30 डिग्री के सामने जो बनता है 1, 90 के सामने 2 और 45 के सामने √3, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 और 30 के सामने 1, 45 में 1 और √2 वाले पोर्शन बनता है। ठीक है, समान कोण वाले 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे समान जो कोण हैं 2 त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ए 3 जो भुजाएं समान हो तो सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का नियम है 2 साइड एक कोण, 2 एंगल एक साइड या 2 एंगल एक साइड। 2 साइड एक कोण, 2 एंगल एक साइड, 2 एंगल एक साइड। समरूप त्रिभुजों की जो विशेषता होती है जैसे पेरीमीटर हो गया, कोण समद्विभाजक हो गया, माध्यमिका होगी, अभिलंब हो गई, हाइट होगी। जो अनुपात होता है वो भुजाओं का अनुपात होता है, जैसे AB PQ, PC QR, AC PR समरूप त्रिभुज की विशेषता है। ठीक है, और इनके जो एरिया होता है वो AB का स्क्वायर इनके स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे AB का स्क्वायर, जैसे त्रिभुज है ABCPQR, इसमें AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, इसमें BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, इसमें AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज जैसे ये समान रूप से है तो DE माध्यमिका है तो 1:2 में होगी। ठीक है, इसमें ADE का जो क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल में 1:3-4 हो जाएगा, मतलब कि ADE इसका क्षेत्रफल 1 है तो पूरी का क्षेत्रफल क्या होगा 4 होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 3 यूनिट। ठीक है, O का एरिया मतलब कि BOA का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल और AOC का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही, आपके सभी कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे भी सभी चैप्टर की वीडियो आती रहेंगी। प्रॉपर तरीके से चलते रहो। अब रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपना सिलेक्शन पाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।